तो को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री आरती शिव महापुराण कथा। तो तीसरे दिन की कथा में कुछ गुरुजी ने नई जानकारी दी हैं, नए उपायों का वर्णन किया है जो कि संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए है, और साथ ही साथ में रोग मुक्ति के लिए 7 बेलपत्र वाला नया उपाय बताया है। ये उपाय का वर्णन जो 7 बेलपत्र वाला, इसका गुरुजी ने वर्णन नहीं किया किस दिन करना है, पर आप किसी भी दिन या विशेष दिन, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन कभी भी कर सकते हो। उपाय क्या है और कैसे करना है, और जो नया संतान प्राप्ति वाला 11 रुद्रों के नामों वाला उपाय है, वो उपाय आपको कैसे करना है, उस पूरे उपाय की जानकारी, पुत्र प्राप्ति के लिए कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। पर सबसे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है जो आप हमेशा करते हुए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का। तो सबसे पहला पत्र जो कथा में पढ़ा गुरुजी ने, जो कथा गुरुजी अभी मार्च के महीने में 2024 में वाच रहे हैं, हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले से तीसरे दिन की कथा। जो पत्र आया था वो आया था पूनम गुप्ता जी का, जिन्होंने पत्र में बताया कि गुरुजी, मेरे पति का नाम वेद प्रकाश गुप्ता है और मैं नई दिल्ली से हूँ। साथ में बताया कि उनकी बेटी जो कि 2018 में पैदा हुई थी, 2018 में उनकी बेटी का जन्म हुआ था, और उसके बाद में थोड़े समय बाद ही उनकी बेटी के शरीर में सूजन आना, स्वेलिंग आना शुरू हो गई। जब उन्होंने डॉक्टर को जांच कराई तो जांच में दिल्ली के हॉस्पिटल में वो अपनी बेटी को लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी सही से कार्य नहीं कर रही है। फिर उन्होंने 2 या 3 और हॉस्पिटलों में जांच कराई। जांच कराने पे यह आया कि किडनी पूरी तरह से ख़राब होने वाली है, और साथ ही साथ में इनका लीवर भी सही से काम नहीं कर रहा है। इनका डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। लगातार 3 साल तक वो इलाज कराते रहे, दवाइयाँ देते रहे अपनी बेटी को। जिस प्रकार डॉक्टर बोलते थे उसी प्रकार वह अपनी बेटी को दवाई देते थे, टाइम टू टाइम दवाई देते थे, नियम के अनुसार दवाई देते थे। पर फिर भी उनके बेटी के शरीर पर कोई उतना प्रभाव नहीं हो रहा था, उतना असर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में भी वे डॉक्टर को दिखाते रहे, पर डॉक्टर ने बोल दिया था कि लीवर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, किडनी भी ख़राब हो रही है। फिर उनको किसी परिचित ने बताया कि आप सीहोर क्यों नहीं भेजते किसी को, सीहोर से रुद्राक्ष मंगवाइए और रुद्राक्ष मंगवा कर उसका जल पिलवाना शुरू कर दीजिए। उन्होंने कहा हम नहीं जानते सीहोर कहाँ पर है। तो उनके ही परिचित ने बताया भोपाल के जस्ट पास में ही सीहोर है, वहाँ पे आप आपके घर से किसी व्यक्ति को भेजें, और भेजने के बाद में उससे वहाँ का रुद्राक्ष मंगवाएं। तो फिर उन्होंने अपने किसी परिचित को वहाँ भेजा, सीहोर से सीहोर का रुद्राक्ष मंगवाया। उस रुद्राक्ष का जल उन्होंने अपनी बेटी को देना प्रारंभ करा। साथ में ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र समर्पित करके अपनी बेटी को खिलाना शुरू करा, जो उपाय गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए बताया था। और साथ ही साथ में एक बेलपत्र जिसको जल में डालती, भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करती, उस जल को पीती और उस बेलपत्र को अपनी बेटी को खिलाती, और उस जल को भी अपनी बेटी को पिलाती कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो जल पिलाती, बेलपत्र खिलाती। और जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गुरुजी ने उपाय बताया था बेलपत्री वाला, कि बेलपत्री को आपको समर्पित करना है, और समर्पित करने के बाद में बाबा से प्रार्थना कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस बेलपत्र को आपको खाना है, एक दीप लगाकर। जब तक वो दीप प्रज्वलित है तब तक आपको बेलपत्र खा लेना है, और उसके बाद प्रार्थना करके वापस आ जाना है। तो ये उपाय उन्होंने करवाना शुरू करा, और धीरे धीरे उनकी बेटी की किडनी और लीवर पूरी तरह से ठीक हो गई। उन्होंने पत्र में अपनी बेटी के फ़ोटोएँ लगाई थी। जब उसकी किडनी लीवर ख़राब थी तो पूरे शरीर में सूजन थी, और जब किडनी लीवर ठीक हो गए उसकी बात की भी उन्होंने फ़ोटो लगाई थी। और अंत में एक ही बात उन्होंने बोली अपने पत्र में कि गुरुजी, लोग आपको टोने टोटके वाला महाराज बोलते हैं, पर आप जो भी उपाय बताते हो वो आप नहीं, हमारे स्वयं महादेव बताते हैं। तो इस प्रकार उस बच्ची का स्वास्थ्य ठीक हो गया, बेलपत्र खाने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से, जल पीने से। और अगला जो पत्र आया वो पत्र आया था, उस पत्र में दया जी ने बताया, जो कि दिल्ली से थी। उन्होंने बताया कि गुरुजी, मेरे बच्चेदानी में एक गिठान हो गई थी, बच्चेदानी में एक गिठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी की गिठान का बताया और ऑपरेशन का बोला।
दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, वहाँ भी मुझे यही बोला गया। पर मैंने आपकी कथा पर विश्वास करा, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, एक बेलपत्र समर्पित करा और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में उस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में मेरे बच्चेदानी की गांठ पूरी तरह से गल गई। और एक बात गुरुजी जो आप बोलते हो कि कथा में, कि यदि डॉक्टर भी आपको दवाई दे रहा है तो उस दवाई को भी ये समझ के खाना कि दवाई डॉक्टर नहीं, स्वयं महादेव दे रहा है। उस दवाई को महादेव का स्मरण करके खाना। तो इस प्रकार से उन्होंने दवाई भी खाई, बेलपत्री का सेवन भी किया, जल का सेवन भी किया कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और जो उनके बच्चेदानी की गांठ थी वह पूरी तरह से गल गई। अब हम आपको उपाय बताते हैं, जो कि रोग मुक्ति के लिए नया उपाय गुरुजी ने बताया है। क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है। अब उस कटोरी के अंदर आपको गंगा जल डाल देना है। गंगा जल डालने के बाद में सबसे पहले तो गंगा जल डाल के बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और 7 बेलपत्र लेने हैं। 7 बेलपत्र लेके बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर आपको उस कटोरी में बेलपत्र को डालना है। अब डालना कैसे है वो समझो। जैसे मान लो ये कटोरी है, तो बेलपत्र का केवल ये वाला पत्ता, जो बीच वाला पत्ता है, वो ही इस कटोरी के अंदर रहना चाहिए। ये दोनों पत्ते कटोरी से बाहर रहने चाहिए। 7 बेलपत्र के पत्ते इसी प्रकार से होने चाहिए। ये जो पत्ता है बीच वाला, वही कटोरी के अंदर रहे। इस प्रकार से गंगा जल डालना है आपको, और ये दोनों पत्ते बाहर रहे। जब आप गंगा जल डाल दें और बेलपत्री का बीच वाला पत्ता कटोरी के अंदर है, तो आपको 2 महादेव का स्मरण करना है। 2 महादेव कौन से? एक तो कुंदकेश्वर महादेव, और एक लेना है नाम आपको अवधूतेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप लगाना है। घी का दीप लगा दीजिए, और घी का दीप लगाने के बाद में आपको पंचाक्षर मंत्र बोलना है, षडाक्षर मंत्र बोलना है, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलना है? कुल 5 बार इस मंत्र को बोलना है। अब इस कटोरी को उठाकर आपको लेकर आ जाना है। जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भगवान शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। और जो कटोरी के अंदर जल है, जिस व्यक्ति को रोग है, जिस व्यक्ति को बीमारी है, जिस व्यक्ति की किडनी खराब है, जिस व्यक्ति का डायलिसिस चल रहा है, उसको कुल 5 या 6 बार पूरे दिन में इस जल को देना है। यानी कि उस व्यक्ति को आचमन करवाना है, जल को पिलाना है। थोड़ा थोड़ा जल उसके हाथ में डालिए और वो जल एक दिन में 5 या 6 बार पिए। यदि मान लो आपको इस उपाय के बाद फ़र्क नहीं पड़ता, तो अगले दिन फिर से चले जाओ 7 बेलपत्र लेके, उसके अगले दिन फिर से चले जाओ 7 बेलपत्र लेके, और उसके बाद में आपको थोड़ा समय देना है ताकि उपाय सफल हो और आपके जो भी रोग, दुख, तकलीफ हो, शरीर में जो भी समस्या हो, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब अगला जो उपाय बताया गुरुजी ने, वो बताया है संतान की प्राप्ति के लिए, वंश की वृद्धि के लिए। उपाय क्या है और बताया क्या है गुरुजी ने? 11 रुद्रों वाला उपाय बताया है। अब जैसे ये उपाय गुरुजी ने बताया कि जिनके एक संतान है पहले से ही, जैसे किसी के पहले से ही एक लड़की है और वह पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं दूसरी संतान के रूप में, पुत्र प्राप्ति चाहते हैं या दूसरी संतान चाहते हैं, तो उनको ये 11 रुद्रों वाला उपाय करना है। और जिनके संतान नहीं है, मतलब कि एक भी संतान नहीं है, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष बीत चुके हैं, तो उनको सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय क्या है? पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति और पत्नी को शिव मंदिर में जाना है। 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को घुमाना है शिवलिंग पे से, और लाल धागे में उस जड़ को माताओं को अपनी कमर में बांध लेना है। जिन माताओं बहनों का रजस्वला धर्म बंद है, पीरियड बंद है, वह सोमवार के दिन मंदिर में जाए या फिर प्रदोष के दिन मंदिर में जाए। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जाए। वैसे तो आप पूरे दिन में कभी भी जा सकते हैं, सोमवार के दिन भी कभी भी जा सकते हैं, पर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जाएं। और यदि आपका रजस्वला धर्म अच्छे से आता है, हर महीने आता है, तो आपके रजस्वला धर्म के 7वें दिन जाएं। उस जड़ को बांध लीजिए। उसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। 5 मिनट बाद पीपल के पत्ते को उठा लेना है। गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबालना है। प्रतिदिन एक नया पत्ता समर्पित करना है। शनिवार के दिन 2 पत्ते समर्पित करना। यदि मान लो कि आप
प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते तो एक साथ एक एक करके 5 पत्ते समर्पित करना। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 5 पत्तों को घर लेके आना, उनको गीले कपड़े में रख देना ताकि वो पत्ते सूखे नहीं। प्रतिदिन एक एक पत्ता निकालना, गाय के दूध में उबालना, रात्रि को सोने से पहले पति और पत्नी वो दोनों दूध को पीना, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, तुमरुका जी के नाम से। जब दूध में से पीपल के पत्ते को निकालो तो किसी भी वृक्ष के नीचे रख देना। इस प्रकार से 1 महीने तक गाय के दूध वाला उपाय करो और उसके बाद में आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी सफ़ेद आंकड़े की जड़ से। जिनको पहली संतान नहीं है, ये उपाय था उनके लिए। अब जिनको पहली संतान है, लड़की है, पुत्र है, या दूसरी संतान चाहते हैं, पहली संतान पुत्री के रूप में, दूसरा पुत्र चाहते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने उपाय बताया 11 रुद्रों वाला। उपाय क्या है? आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर क्या करना है, जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो ना, उसको ऐसे पहले तो ये समझो उपाय करना कब से है। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। एक सोमवार के दिन उपाय करना है, फिर उसके बाद में अगले सोमवार को करना है। इस प्रकार 11 सोमवार आपको ये उपाय करना है, 11 सोमवार लगातार। यदि बीच में किसी सोमवार को ना कर पाए तो कोई बात नहीं, उसके अगले सोमवार को उपाय करना। तो अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गए आप, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके जो वहाँ की मिट्टी है उस मिट्टी को थोड़ी सी खोदना, यानी कि अपने हाथ से मिट्टी बाहर निकालना, और जो मिट्टी आप खोदोगे वहाँ पर एक कुंड टाइप में बन जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा कुंड का निर्माण करना, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो मिट्टी हो वहाँ की, उस मिट्टी के नीचे कुंड का निर्माण करना छोटा सा। अब निर्माण करने के बाद में ये जो आपने कुंड या कुंडी बनाई है, ये जितना बड़ा दीपक होता है उतना बड़ा आपको उतना छोटा सा खड्डा खोद लेना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मिट्टी को हटाकर। अब क्या करना है, अब इसके बाद में आपको इसके अंदर जल डालना है। जल डाल दीजिए, साफ जल डाल दीजिए। अब जल डालने के बाद में एक दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बात का घी का, आपकी कामना करते हुए। कामना करने के बाद में इस कुंड के पास में आपको खीर का भोजन रखना है। वैसे तो आप क्या कर सकते हैं, दूध के अंदर शक्कर मिला के रख दीजिए, पर यदि आप खीर का निर्माण कर सकते हैं, थोड़ी सी खीर का निर्माण कर सकते हैं, एक कटोरी में, कटोरी जितनी खीर का निर्माण कर सकते हो वो खीर बनाओ। खीर बना के इस कुंड के पास में रख दो। अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको 11 रुद्रों के नाम बता देता हूँ, उसके बाद में पूरा उपाय बताएंगे। तो सबसे पहले जो रुद्र का नाम है वो है कपाली, दूसरे रुद्र का नाम है पिंगल, तीसरे रुद्र का नाम है भीम, चौथे रुद्र का नाम है विरूपाक्ष, पांचवें रुद्र का नाम है विलोहित, और छठे जो रुद्र है उनका नाम है शास्ता, सातवें रुद्र का नाम है अजपाद, आठवें रुद्र का नाम है अहिंशु, नौवें रुद्र का नाम है शंभु, 10वें रुद्र का नाम है चंड, और 11वें रुद्र का नाम है भव। ये सारे रुद्रों का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब जैसे कि आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक कुंड, छोटा सा कुंड बनाया, दीपक जितना बड़ा हो यह एक कुंड बनाया, इसके अंदर जल डाल दिया, एक दीप प्रज्वलित कर दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का, लंबी बाती का, और उसके बाद में इसके पास में खीर का भोजन रख दिया। अब आपको 11 रुद्रों में से केवल एक रुद्र का नाम लेना है। जैसे पहले रुद्र का नाम है कपाली, तो कपाली का स्मरण करना है। कपाली का स्मरण करें, और कपाली का स्मरण करने के बाद में जो खीर का भोजन है वो वहीं रखा रहने दे। और इसके बाद में जब आपने कपाली का स्मरण कर लिया है, कपाली का स्मरण आपको ऐसे नहीं एक बार करना है, कुंड का निर्माण कर रहे हो तब भी कपाली का स्मरण करो, खीर का भोजन रख रहे हो तब भी कपाली का स्मरण करो, और दीप प्रज्वलित कर रहे हो तब भी कपाली का स्मरण करो। उसके बाद में क्या करना है, आपको इस कुंड में से थोड़ा सा जल लेना है। जो भी उपाय कर रहे हैं, माता बहन जो भी उपाय कर रहे हैं, या पति पत्नी दोनों कर रहे हैं, तो दोनों को इस कुंड के जल को पी लेना है। थोड़ा सा जल लेना है आपको इस कुंड में से जो आपने निर्माण करा है, और उसमें से जल को पी लेना है। फिर उसके बाद में ये जो खीर का भोजन है, तो रात्रि को सोने से पहले पति और पत्नी दोनों को इस खीर का भोजन कर लेना है। थोड़ा सा जल अपने पति के लिए भी निकाल लेना, यदि माताएं बहनें उपाय कर रही है, या फिर यदि पति अपनी पत्नी के लिए या दोनों के लिए उपाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जल अपनी पत्नी के लिए भी निकाल लेना इस कुंड में से। जो उपाय कर रहा है वो तो इस कुंड के पास बैठकर जल पी लेना, उसमें से निकाल कर थोड़ा सा जल किसी पात्र में निकालना, ताकि
यदि पति उपाय कर रहा है तो पत्नी को पिला सके, और पत्नी उपाय कर रही है तो पति को पिला सके। फिर उसके बाद में इस खीर को उठा लेना और उठाकर रात्रि को सोने से पहले पति और पत्नी दोनों खा लेना। दूसरे सोमवार को सेम यही कार्य करना है, दूसरे रुद्र का नाम लेना है जो कि है पिंगल। तीसरे सोमवार को तीसरे रुद्र भीम के नाम से उपाय करना है। चौथे सोमवार को विरूपाक्ष के नाम से उपाय करना है। पांचवें सोमवार को विलोहित के नाम से उपाय करना है। इस प्रकार से आपको 11 सोमवार 11 रुद्रों का नाम लेते हुए ये उपाय कर लेना है। बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा। 15 साल 20 साल हो चुके हैं पहले संतान को प्राप्त करने के बाद में, तो आपको दूसरी संतान भी अवश्य ही प्राप्त होगी। एक बार ये 11 रुद्रों वाला उपाय अवश्य करें। कल की कथा में ही गुरुजी ने ये नया उपाय बताया है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।